अपना देश ना घर है माझी, हम तो सदा पराए। घोर अंधेरा मीत ना साथी, तन मन टूटा जाए। आओ मत घबराओ माझी, भोर हुई घर आओ माझी, भोर हुई घर आओ माझी। आप सुन रहे हैं अगला वर्ग का द पार्टीशन पॉडकास्ट विद एमी सिंह। दिस इज एपिसोड 12। जी आया नू इस्तकबाल स्वागत। इस वीकेंड पर एक शानदार पंजाबी फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है द लेजेंड ऑफ मौला जट। बाकाबिले तारीफ विजुअल्स हैं। सालों बाद हर दिल अजीज फवाद खान की सिल्वर स्क्रीन पर वापसी है। माहिरा के साथ उनकी बेतोड़ जोड़ी है। बिलाल लाशारी का निर्देशन है और इस फिल्म से हमें जुदा करती एक बेमुरव्वत लकीर है। चाहकर भी हम इस फिल्म को नहीं देख सकते क्योंकि ये सरहद पार वाले पंजाब में बनाई गई है और सरहद के इस पार रिलीज नहीं की जा रही। 3 days into the release and Maula Jatt is already the highest rated Pakistani film on IMDb. 9.5 की रेटिंग दी है व्यूअर्स ने इसे। As a South Asian, as a neighbor, as a Punjabi, I am so happy. पाकिस्तानी फिल्म्स का इंडिया में रिलीज ना होना कोई नई बात नहीं है। आर्ट और आर्टिस्ट का सदियों से नफरत की सियासतों का खामियाजा भुगतना, कीमत अदा करना भी कोई नई बात नहीं है। बेशक बंटवारे ने हमारे सिनेमा पर एक गहरा असर छोड़ा है। पार्टीशन के बाद जहां इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने नायाब टैलेंट को खोया, वहीं पाकिस्तान इंडस्ट्री को लिटरली शुरू से शुरुआत करनी पड़ी। In today's episode, we will reflect on the impact of partition on our films and film industry. मुल्क तकसीम होने से पहले मई 1947 में दिलीप कुमार साहब और नूरजहां स्टारर जुगनू उस साल की हाईएस्ट ग्रोसिंग एज वेल एज हाईली कंट्रोवर्शियल फिल्म थी। वो इसलिए कि इस फिल्म में जिस तरह से कॉलेज लाइफ को, फ्लर्टिंग को दर्शाया गया था, वो उस वक्त के क्रिटिक्स के लिए कुछ ज़्यादा ही एडवांस मामला था। बहरहाल ऑडियंस ने इस फिल्म को अपनी पूरी सहमति दी, इसे देखा और इसे एक हिट बनाया। दूसरा कंट्रोवर्सी का वसीला ये था कि फिल्म की हीरोइन नूरजहां साहिबा और डायरेक्टर रिजवी साहब ने रिलीज के कुछ महीने बाद बंटवारा होते ही पाकिस्तान जाना मुनासिब समझा। नूरजहां ने पाकिस्तान जाकर भी फिल्मों में काम तो जारी रखा और कामयाबी भी पाई, लेकिन फिर उन्होंने एक्टिंग को छोड़कर प्लेबैक सिंगिंग की ओर अपना रुख किया। उनकी आवाज़, उनका हुनर जग जाहिर है। उन्हें हम सब आज मलिका तरन्नुम के नाम से जानते हैं और रहती दुनिया तक उनकी आवाज़ अमर रहेगी। पर अगर ये हिजरत नहीं होती, अगर वो इंडिया छोड़कर पाकिस्तान नहीं जाती, तो क्या होता? उनका पाकिस्तान चले जाना हिंदी सिनेमा को लगने वाली पहली ठोकर थी। उसके बाद हमारे बहुत से राइटर्स, कंपोजर्स, एक्टर्स ने भी हिजरत की और पाकिस्तान चले गए। उस फहरिस्त में सादत हसन मंटो, गुलाम हैदर, स्वर्णलता, मेहदी हसन जैसे फनकार शामिल थे। लाहौर से भी कुछ आर्टिस्ट इंडियन सिनेमा की जानिब आए, जैसे कि अभिनेता प्राण, ओम प्रकाश और फिल्म निर्माता दाला सुख पंचोली और रूप के शौरी। देखते ही देखते मुल्क के साथ साथ मुल्क के कलाकारों का, फनकारों का भी बंटवारा हो गया। दोनों देशों की फिल्म इंडस्ट्री पर विभाजन का जो प्रभाव पड़ा वो मुख्तलिफ था। हालांकि इंडियन सिनेमा को कुछ नई टैलेंट्स का नुकसान हुआ, कुछ नई प्रतिभाओं को उसने खोया, लेकिन बॉम्बे में इट वाज लार्जली बिजनेस एज यूजुअल। द शो वेंट ऑन। दूसरी तरफ लाहौर, जो पाकिस्तान सिनेमा का इकलौता केंद्र था, वो फिरका परस्ती की आग में झुलस रहा था। वहाँ मौजूद सबसे बड़े स्टूडियोज खाक हो चुके थे। नतीजन पाकिस्तान सिनेमा को नए सिरे से अपनी फिल्मी सफ़र का आगाज करना पड़ा।
बंटवारे तो पूरे 1 साल बाद ईद उल फितर दे मौके ते पाकिस्तान दी पहली फिल्म तेरी याद रिलीज हुई। इस विच दिलीप कुमार साहब ते भरा नासिर खान हीरो सन, पर इस फिल्म नू ऑडियंस ने कबूल नहीं कीता। उस वक्त हिंदी सिनेमा दियां फिल्मां दे मुकाबले ये फिल्म तकनीकी पद्धर ते बहुत कमज़ोर पाई गई। तेरी याद तो बाद रिलीज होने वाली पाकिस्तानी फिल्मां नू अगले 2 साल तक कामयाबी नहीं मिल सकी ते फिर 1950 विच आई एक फिल्म दो आंसू ने इस ट्रेंड नू बदलिया। दो आंसू 25 हफ्ते तक चलन वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म बनी ते इसनू सिल्वर जुबली मनाउण दा भी मौका मिला। गुलजार साहब लिखते हैं कि मुझको भी तरकीब सिखा दे यार जुलाहे, अक्सर तुझको देखा है कि ताना बुनते, जब कोई तागा टूट गया या ख़त्म हुआ फिर से बांध के और सिरा कोई जोड़ के उसमें आगे बुनने लगते हो। तेरे इस ताने में लेकिन एक भी गांठ गिरहा बुनतर की देख नहीं सकता कोई। मैंने तो एक बार बुना था एक ही रिश्ता, लेकिन उसकी सारी गिरहें साफ नज़र आती हैं मेरे यार जुलाहे, मुझको भी तरकीब सिखा दे यार जुलाहे। 1959 वो साल था जब दोनों मुल्कों के कलाकार यार जुलाहे की इन्हीं तरकीबों से मुतासिर फटी हुई धरती को सिलने की कोशिश में थे। उस साल यानी कि खूनी विभाजन के 10 साल बाद एक ऐसी फिल्म आई जिसने हमारे कलाकारों को एक किया, उन्हें साथ लेकर आई। इस ऐतिहासिक फिल्म का नाम था जागो हुआ सवेरा। Now I'm not sure if it was the first film where Indian and Pakistani artists collaborated, but it surely was a masterpiece. The Wire की माने तो a masterpiece that fell through the cracks. इस फिल्म की कहानी एक मछुआरों के गांव में घटती है जिसकी स्क्रिप्ट फैज अहमद फैज ने लिखी थी। उनकी ये स्क्रिप्ट बंगाली राइटर मानिक बंदोपाध्याय की कहानी से प्रेरित थी। एक रिनाउंड इंडियन म्यूजिक कंपोजर तिमिर बरन ने इस फिल्म का म्यूजिक दिया और फिल्म की इकलौती पेशेवर एक्ट्रेस तृप्ता मित्रा भी इंडिया से थी। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर वॉल्टर रसाली थे, जिन्हें बाद में फिल्म ज़ोरबा द ग्रीक के लिए ऑस्कर भी मिला। दिस वॉज इंडीड अ हिस्टोरिक क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन, जहां दोनों देशों के कलाकारों ने मिलकर एक आला दर्जे की फिल्म बनाई। जागो हुआ सवेरा वॉज सिलेक्टेड एज द पाकिस्तानी एंट्री फॉर द बेस्ट फॉरेन फिल्म एट ऑस्कर्स अवार्ड्स दैट ईयर। बट सैडली द टाइमिंग वॉज नॉट राइट। फिल्म की रिलीज के कुछ महीने पहले ही जनरल अयूब खान तख्ता पलटकर पाकिस्तान के पहले मिलिट्री डिक्टेटर बन गए थे और उनकी सरकार ने इस फिल्म को बनाने में शामिल कलाकारों और लेखकों को कम्युनिस्ट करार कर दिया और इस फिल्म पर रोक भी लगा दी। फैज साहब की बेटी सलीमा हाशमी के मुताबिक अयूब खान ने फैज समेत और कई कलाकारों को कैद भी कर लिया और ये फिल्म अगले 50 साल तक गुमशुदा रही, लापता रही। A classic that belonged alongside films like La Strada, The Bicycle Thief or Pather Panchali was rediscovered only in 2007 and then it was restored. तब से लेकर अब तक इसे ऑस्कर्स में, कान्स में, ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट में स्क्रीन किया गया है। 2016 में इस फिल्म को मुंबई फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया जाने वाला था, पर प्रोटेस्ट के चलते ऐसा नहीं किया गया। पर अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये YouTube के सिनेकरी क्लासिक्स चैनल पर अवेलेबल है। इसका लिंक मैंने पॉडकास्ट की डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, जहां जाकर आप इसे देख सकते हैं। इस फिल्म के साथ साथ जो हिंदी फिल्मों की पाकिस्तान में बैन की रिवायत शुरू हुई वो अगले 60 साल तक जारी रही। 1965 की वॉर के बाद ये बैन और सख्त हो गया था। तब से लेकर अब तक पाकिस्तान के सिनेमा ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। हिंदी सिनेमा ऑन द अदर हैंड दुनिया में और मकबूल होता गया। इट इज़ नाउ नोन एज बॉलीवुड एंड हैज़ गार्नर्ड अ वर्ल्ड वाइड व्यूअरशिप। जैसे हमारी फिल्मों पर पाकिस्तान में बैन था, वैसे ही पाकिस्तानी फिल्में भी इंडिया में रिलीज नहीं की जाती थी। अप्रैल 2008 में पहली बार सालों बाद पाकिस्तानी फिल्म खुदा के लिए इंडियन सिनेमाज में दिखाई गई और उसके कुछ देर बाद रामचंद पाकिस्तानी फिल्म भी दिखाई गई। आई थिंक वो कुछ साल हमारे क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशंस के लिए बड़े ज़्यादा अच्छे थे। हमने माहिरा खान, फवाद खान, अली जफ़र, मरवा हुसैन को हिंदी फिल्मों में देखा। ओम पुरी, नसरुद्दीन शाह, किरण खेर, नंदिता दास जैसे इंडियन एक्टर्स ने पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया और बहुत सारी म्यूज़िक कोलैबोरेशंस भी उन दिनों में हमें देखने को मिली, जिसके बारे में किसी और एपिसोड में मैं विस्तार से बात करूँगी।
इन कोलैबोरेशंस के चलते उन दिनों हमारी गिनी चुनी फिल्में पाकिस्तान में भी रिलीज की जाती थी, पर गली बॉय वाज द लास्ट इंडियन फिल्म टू बी रिलीज्ड इन पाकिस्तान। इसके बाद फिर से दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ते तनाव की खातिर बैन को रीइंस्टेट कर दिया गया है। यहाँ तक कि क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशंस पर फिलहाल पूरी तरह से रोक लगी हुई है। But is there a way out? पंजाबी पोएट भूषण लिखते ने, असी लख लड़िए असी लख पिड़िए, विचों एक आपां साडा रब जाने, सारे रोंदे ने अपने लालचा नू, दुख दर्द पंजाब दा कौन जाने, असी करांगे गल पंजाबीयत दी, लंडन होइए लाहौर जां लुधियाने, लंडन होइए लाहौर जां लुधियाने। पंजाब से एक बार फिर अमन और मोहब्बत की कोशिश की गई है। कुछ साल पहले अमरिंदर गिल की फिल्म चल मेरा पुत में ईस्ट और वेस्ट पंजाब दोनों जगह से एक्टर्स को साथ में कास्ट किया गया था। इस फिल्म में हमने अमरिंदर गिल के साथ पाकिस्तान से इफ्तिकार ठाकुर, नासिर चिन्योती, अकरम उदास को यादगार रोल्स में देखा। हाल ही में दिलजीत दोसांझ की फिल्म बाबे पंगड़ा पौंदे ने में भी पाकिस्तानी कॉमेडी एक्टर सुहेल अहमद को कास्ट किया गया। Punjabis have yet again defied the notions of separation and have come together to pave a way for more collaborations and hopefully cross-border releases of our films. तब तक जो खामियाजा हम भुगत रहे हैं उसको भुगतते रहेंगे, अमन की आशा उम्मीद करते रहेंगे। और वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि हमारी फिल्मों की तरह हमारी जिंदगी में भी एंड तक सब कुछ ठीक ही हो जाता है। हैप्पीज एंडिंग। और अगर ठीक ना हो तो वो दी एंड नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। I love you, I love you all। तो इसी उम्मीद के साथ कि दोनों मुल्कों के दरमियान की हमनवाई, अमन, दोस्ती की पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। फिर मिलेंगे चलते चलते, कभी अलविदा ना के ना। ओह माय गॉड एमी, स्टॉप बीइंग सो फिल्मी नाउ। आप सुन रहे थे अगला वर्का, द पार्टीशन पॉडकास्ट विद एमी सिंह। ये वो जगह है, वो खिड़की है जहां अपने अपनों से मिलते हैं, जहां सरहदें सराब होती हैं, जहां नई उम्मीद के नए पुल बनाए जाते हैं, जहां किताबे इश्क का अगला वर्का खोला जाता है। इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन प्रेस करें और इसे अपने अपनों के साथ भी ज़रूर बांटें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक सुनते रहिए, मोहब्बत को चुनते रहिए।